And students, now we start question number 88. In this question, it is a very good question. In this question, closing trade receivable rupees 1 lakh, cash sales being 25% of credit sale, excess of closing trade receivable over opening trade receivable rupees 40,000, revenue from operation, net sales rupees 6 lakh, calculate trade receivable turnover ratio. Okay, student. So, student, in this question, very good question. Firstly, this is the solution. So student, first is given information closing trade receivable rupees 1 lakh, cash sales 25% of credit sale, excess on closing trade receivable over opening trade receivable rupees 40,000. इसका मतलब ये है कि एक्सेस ऑन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपीज एक्सेस हैं, ज़्यादा है. ओके. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 6 लाख का है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे. आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन में टोटल सेल आपको दे रखी है इन्होंने 6 लाख की, है ना. ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल आपको 6 लाख की है. अब हम यहाँ पर देखेंगे टोटल सेल आपके पास 6 लाख की है. वो कह रहे हैं जो कैश सेल है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल है. क्रेडिट सेल का 25%. अब क्रेडिट सेल तुमको पता नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करा कि लेट द क्रेडिट सेल अगर एक्स, अगर क्रेडिट सेल अगर आपके पास एक्स है तो कैश सेल कितनी होगी, इस क्रेडिट सेल का 25%. ओके. 25% ऑफ क्रेडिट सेल है ना, तो एक्स का 25%. ओके. सो टोटल सेल कितनी होगी हमारी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल अपॉन टोटल सेल. तो कैश सेल हमारे पास कितनी हम लोगों ने, सॉरी, जो क्रेडिट सेल हमारे पास में एक्स है और कैश सेल हम लोगों ने ये 25x अपॉन 100 मान ली हम लोगों ने. टोटल इज इक्वल टू 6 लाख. ओके. अब हमने इसको सॉल्व किया, तो जब हमने सॉल्व किया तो ये 100 के आपने से मल्टीप्लाई हो गया आपका. ओके. मतलब ये आपका 100 आ गया, ये 100x प्लस ये 25x इक्वल टू, अब इस 100 की मल्टीप्लाई आप लोगों ने 6 लाख से कर दी, 6 करोड़ आपका निकल के आ गया. ओके. देन 100, जब हमने इसको एलसीएम लिया तो हमारा निकल के आया 100x प्लस 25x. ओके. सो अब टोटल इज 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 125x इज इक्वल टू 6 करोड़. x इज इक्वल टू 6 करोड़ जब हम लोगों ने डिवाइड किया 125 से, तो हमारा निकल के आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू 4,80,000. इट मीन्स क्रेडिट सेल हमारे पास 480 की निकल के आ गई. ओके स्टूडेंट, ये समझ आया. यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले x हम लोगों ने एज्यूम करा क्रेडिट सेल को. अब क्रेडिट सेल में हम लोगों ने कैश सेल इस x का 25%. सो टोटल सेल हमारे पास 6 लाख की है, और ये जो टोटल सेल है इसमें कैश और क्रेडिट दोनों हमारा ऐड होता है. तो कैश सेल x, ओके सॉरी, एक्स हो गया हमारे पास में ये क्रेडिट सेल, और कैश सेल हमारे पास 25x अपॉन 100 ऐसे निकाला हम लोगों ने. जब हमने इसको सॉल्व किया तो 100x प्लस 25x इज इक्वल टू 6 करोड़. तो ऐड कर लिया हम लोगों ने 125x अपॉन, सॉरी 125x इज इक्वल टू 6 करोड़. सो x इज इक्वल टू 6 करोड़ अपॉन 125 इज इक्वल टू 4,80,000. सो 4,80,000 हमारी यहाँ पर निकल के आ गई क्रेडिट सेल. अब आपको क्वेश्चन में दे रखे स्टूडेंट ने क्लोजिंग डाटा. देखिए कह रहे क्लोजिंग डेटर जो है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल या फिर क्लोजिंग डेटर बात ही की होती है. सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में है 1 लाख के. ओके. और जो कार यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट है कि एक्सेस ऑन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल रुपीज 40,000. इट मीन्स जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 एक्सेस है. अगर ये से एक्सेस हैं तो हमारे पास क्लोजिंग हमारे पास डेटा दे रखे हैं 1 लाख के. सो ओपनिंग डेटा हमारे पास कितने के होंगे, 1 लाख माइनस 40,000 इट मीन 60,000. ठीक है. उसे हम लोगों ने, क्योंकि इससे एक्सेस है ना, तो माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो 60,000 आपका निकल के आ गया ओपनिंग डेटा. एंड नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2. तो ओपनिंग हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख प्लस 60,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 160 अपॉन 2 आपने कहा तो 80,000. तो 80,000 हमारा निकल के आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर फॉर्मूला, वी कैन यूज द फॉर्मूला. सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा तो रहा है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब नेट क्रेडिट सेल हमारे पास कितना है, ये 4,80,000 की. ठीक है. और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आया 80,000 का. हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आंसर निकल गया हमारा 6 टाइम. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. अब student, now you can solve all the question of this topic. Okay. And if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay. Okay student, so enough for today. Thank you.